आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। KWM पानी में मेट्रो चला दी। 34,000 पैसेंजर्स को हम कम्यूट करेंगे, ये यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक कम होगा। 44,000 टन ऑफ कार्बन हम रिड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से केरल एक कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनेगा। और यह मॉडल भारत के 40 और शहरों में लागू किया जा सकता है, जिसकी वजह से हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे। यह कहना है केरल के सीएम पिनरई विजयन का, जिन्होंने बोला कि एलडीएफ गवर्नमेंट ने यह ज्यादा किया था। नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को आए, 2016 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था और 2023 7 साल बाद यह प्रोजेक्ट अब पब्लिक के लिए खुल गया है। लगभग 1100 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है। नरेंद्र मोदी आए और नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट को देश को समर्पित किया है। तो क्या खास है, क्यों ये गेम चेंजर है, हम इसकी बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये खूबसूरत केरल की वाटर मेट्रो है, पानी में मेट्रो चल रही है, इस तरीके से चलेंगी। ठीक है, वैसे आपको बता दूं कि टोटल 38 बोट्स का प्लान है और अभी तो फर्स्ट फेज है। धीमे धीमे हम ये देखते हैं कि जो टोटल 10 आइलैंड्स हैं और 38 टर्मिनल्स को ये कनेक्ट करने वाली है। बहुत कम किराया, सबसे बड़ी बात यह है। तो इस तरीके से केरल को क्वीन ऑफ द अरेबियन बोला जाता है, कोची को। और कोची इस समय कमर्शियल हब है। हम सबको पता है ना कि इतिहास में ही ज़ैमोरिन जो यहां के राजा हुआ करते थे, बैटल ऑफ कोची लड़ी गई, जिसकी वजह से पुर्तगाल आए और यहीं से ही तो भारत का इतिहास शुरू होता है, जो मॉडर्न इतिहास है। किस तरीके से कॉलोनियल पावर्स ने भारत को ओवर पावर किया, कोची से ही उसका इतिहास शुरू होता है, साउथ से, क्योंकि यहां पे स्पाइसेस बहुत बढ़िया और कोस्ट पूरा का पूरा हिसाब बहुत बढ़िया था। तो ये हम बात करेंगे इसकी। और हमारा ये जो नया चैनल है भैया, कल श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में हमने बात की और आज हम बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल। तो रात 8 बजे आपको लेक्चर सुनने को मिलेगा, क्राइम वर्ल्ड। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया। और हमारा पब्लिक स्पीकिंग कोर्स जो कि साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको पढ़ाएंगी। कल भी क्लास हुई थी, बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं। ऑडियंस एनालिसिस पे कल क्लास हुई थी, पर्सनल ब्रांडिंग पे क्लास होगी। ये सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएगी। तो वैसे तो एक सेशन ही साइकोलॉजिस्ट का 1000-1500 का होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हम आपको 300 रुपए में दे रहे हैं। तो डू चेकआउट, लिंक एंड डिस्क्रिप्शन, हमारे ऐप पे आपको मिलेगा ये। ओके, तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले तो ये बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट है। आपको बता दूं कि 7 साल लग गए हैं। 2016 से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। इसको फ्रांस का गसीस अवार्ड भी मिला था, है ना। ये बहुत बढ़िया है, रिन्यूएबल है, लिथियम ऑक्साइड बैटरी का यूज किया है तो आसानी से चार्ज हो सकते हैं, एल्यूमिनियम का यूज किया है। ठीक है, तो एक तरीके से मेटल्स यहां पे हाई लेवल यूज किए गए। महंगा प्रोजेक्ट है। तब आप बोलेंगे सर टिकट भी बड़ा महंगा होगा। वैसे आपको बता दूं कि आजकल केरल नई टूरिज्म डेस्टिनेशन हो गया है। या तो कश्मीर जाओ या केरल जाओ। केरल बहुत खूबसूरत है, मैं अभी तक नहीं गया, मैं बहुत जल्द जाने वाला हूं। ठीक है, और लोग जाते हैं केरल। और भैया वहां के जो बैक वाटर्स है, हा क्या कहने, बाप रे। वेम्बानंद लेक ने तो सबके दिल जीत लिए हैं। तो लॉन्ग अवेटेड प्रोजेक्ट, ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात है ये सेफ है और अफोर्डेबल है। सेफ कैसे है कि जिस तरीके से इसका डिजाइन है, ठीक है, वो बहुत ही बढ़िया है। प्लस अफोर्डेबल इसलिए है क्योंकि 20 रुपए से इसके टिकट शुरू होते हैं और 40 रुपए तक जाते हैं। हाईकोर्ट से विपिन आप 20 रुपए में पहुंच सकते हैं और उसके बाद वैत्याली से आपको आगे जाना है। बेसिकली अभी तो बहुत, मैंने बताया ना कि ये फर्स्ट फेज ही है, तो ऐसा नहीं है कि पूरे कोची को ही कनेक्ट कर दिया, लेकिन ये शुरुआत है। टोटल 76 किलोमीटर का स्ट्रेच है, 76 किलोमीटर, यानी कि कोची के कुछ बाहर के आइलैंड्स भी कवर किए जाएंगे। और वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे बढ़िया है। यही पिनरई विजयन टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि कोची हमेशा से एक वाटर हब रहा है। भाई नेशनल वाटरवेज है, हर जगह हमको पानी देखने को मिलता है। तो अगर हम इस तरीके के प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे तो पहली बात, शहरों में ट्रैफिक कम होगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, लोग जो है ये ज्यादा अफोर्डेबल है, यहां पे जाना पसंद करेंगे। अफोर्डेबल इसलिए क्योंकि खर्चा कम लगता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि भाई लोग इसलिए भी बोट में ज्यादा ट्रैवल करेंगे, देखने के लिए। भाई देखो, अगर आपसे कोई बोले कि रोड पे ट्रैवल करो और बोले कि भैया नदी में ट्रैवल कर लो, कहां पे ट्रैवल करोगे, आप नदी में जाओगे, देखते दाखते जाओगे, मजा आती है भाई, एक्सपीरियंस तो ले। तो ये भी, फिर उसके बाद ये पूरा रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड है। तो जो कार्बन हमको भाई 2070 तक पूरा वो जो हमारे 5 कमिटमेंट है ना, जिसमें कार्बन न्यूट्रल भी है, वो हमको कंप्लीट करना है। तो वो कैसे होगा, वो इस तरीके से होगा। पिनरई विजयन का कहना है कि 44,000 टन तक हम कार्बन को रिड्यूस कर देंगे। तो इसीलिए दिस इज द गेम चेंजर। जहां पे भी नदी आप इस तरीके का प्रोजेक्ट जो है वो चला सकते हैं, ये हिसाब किताब है।
तो इसीलिए टूरिज्म भी आएगा भाई, जाहिर सी बात है। अभी देखिए कलकत्ता ने अंडर वाटर मेट्रो चला दी और यहां पे अब जो है पहली वाटर मेट्रो केरल में चल गई है। तो ये जो वाटर मेट्रो है ये टोटल 10 आइलैंड को कवर करेगी विद इन दी पोर्ट सिटी। तो पूरे कोची में जो 10 आइलैंड है उनको कवर करेगी। मुंबई में भी इस तरीके की मेट्रो चल, हालांकि मुंबई में जेटी चलती है बट ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है वो, ये चीज है। तो जो 2 टर्मिनल्स होंगे, सबसे पहले हाई कोर्ट से विपिन और वित्याला से कक्कानाद, ये 2 टर्मिनल होंगे, ठीक है, ये चीज है। तो हाई कोर्ट से विपिन पहला टर्मिनल और उसके बाद फिर अगला कक्याला से वेतनाड। फिर उसके बाद ये जो टोटल प्रोजेक्ट है ये लगभग 1137 करोड़ का है। अब ये पीपीपी पे है, इसमें केरल सरकार ने भी कंट्रीब्यूट किया है और केएफडब्ल्यू जो कि जर्मन बैंक है उसने भी कंट्रीब्यूट किया है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस कहां से मिला है? जर्मन बैंक। सरकारें भी फंडिंग लेती, सरकारें भी पैसा लेती है। फिर उसके बाद जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है, दैट इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ द मेट्रो प्रोजेक्ट, इसी ने ही मेट्रो प्रोजेक्ट को बनाया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड भाई कमाल कर रहा है, बहुत ही कमाल कर रहा है। इनफैक्ट सारे बड़े प्रोजेक्ट जो है ना ये बना रहे हैं, आत्मनिर्भरता हमको दिख रही है। कोची मेट्रो अब ये बेसिकली अभी 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट्स है और उसको 38 तक ले जाएंगे, ठीक है, ये काफी ज्यादा ले जाएंगे। और ऐसा बोला जा रहा है कि लगभग 34,000 पैसेंजर्स को हम केटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से रोड पे ट्रैफिक भी कम होगा, कंजेशन भी कम होगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। देन अगेन सबसे बड़ी बात है प्राइस। प्राइस कितना है, कितना जा सकता है? देखिए प्राइस इसका कम ही रहेगा। मेन चीज तो प्राइस है ना। प्रोजेक्ट क्यों चलाया जा रहा है? ये लोगों के लिए ही चलाया जा रहा है, ये पब्लिक प्रोजेक्ट है ना, पब्लिक के लिए ही ये इनॉग्रेट अभी 25 अप्रैल को नरेंद्र मोदी ने कर दिया। तो ये 20 रुपए से शुरू होगा, 20 रुपए और 40 रुपए तक जाएगा, मैक्सिमम 40 और मिनिमम 20, बहुत ही सस्ता है। तो रेगुलर कम्यूटर्स, अच्छा कुछ लोग पास बनवा लेते हैं, महीने का पास। अब पासेस देखिए साउथ में, इसीलिए बहुत साउथ में ना बहुत सारी पब्लिक स्कीम चल रही है। कभी कभी सरकार को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, कभी कभी क्या अक्सर फ्रीबीज का, लेकिन साउथ में काफी हद तक लोगों के बारे में सोच के रेट्स को डिजाइन किया जाता है। तो जो वीकली पास है वो 180 रुपए का मिलेगा आपको, और जो मंथली है वो 600 रुपए का मिलेगा। क्वार्टरली जो है वो 1500 रुपए का मिलेगा, ये बताया गया। और टिकट आप विंडो से भी परचेस कर सकते हो, ऐप भी है इनकी, नहीं तो आप QR कोड से भी अवेल कर सकते हो। तो अगर इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी अ गेम चेंजर। मेरा पर्सनली ये मानना है कि ऐसे प्रोजेक्ट जो है भारत में जहां जहां पे भी वाटर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है वहां पे ये होने चाहिए, इससे हमको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो पहली वाटर मेट्रो के लिए तैयार हो जाए। अगर आप केरल जा रहे हैं तो जरूर घूमिएगा। हमारा पब्लिक स्पीकिंग का शानदार कोर्स आप जरूर अवेल करें और क्राइम वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।